हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? उम्मीद करते लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे अभी। ओके, तो जैसे कि आपका प्री बोर्ड्स ऑलरेडी चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपके प्री बोर्ड्स के जो एग्जाम है वो अच्छे जा रहे होंगे और जो भी मैंने कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है और जो भी आपने खुद से पढ़ा है उसके थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिल रहे होंगे भी प्री बोर्ड्स में। सो फिलहाल प्री बोर्ड्स के बाद हमारा जो मेन टारगेट है वो है हमारा फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। प्री बोर्ड्स में थोड़ा बहुत अगर कम बेस भी हो जाता है बट उस चीज़ को हमें मेकअप करना है अपने फाइनल बोर्ड्स में, क्योंकि फाइनल बोर्ड्स हमारे पास एक लास्ट चांस है जहां पर हमें एट द एंड एक अच्छा स्कोर करना है। अब उस अच्छे स्कोर को करने के लिए हमें पढ़ाई अच्छे से करनी होगी। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी है जिन्होंने मुझे मेल भी किया, उनका कहना है कि उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ ली है बट उन्हें नोट्स की दरकार है, रिविजन की दरकार है और कुछ टेस्ट पेपर्स की दरकार है, यानी कि कुछ टेस्ट क्वेश्चंस की दरकार है। सो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने क्रैश कोर्स यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं स्पेशली 2024 के लिए। ओके, पिछले साल भी मैंने ऐसा किया था, आप चाहे तो उस चीज़ को भी एक बार देख सकते हैं, बट ये एक नए तरीके से बिल्कुल ही नया है, कुछ इसमें एकदम नया मैंने ट्राई किया है आपको देने का। सो उम्मीद है कि ये जो चीज़ मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद, रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा है कि इस तरीके से एक बार पढ़ा के देखा जाए, बेनिफिट्स मिलता है इसके द्वारा। क्योंकि पिछले बार जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था उसमें हमारे पास वन शॉट लेक्चर्स थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर। इसके अलावा हमने कुछ एमसीक्यूज और टेस्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट इस साल मैंने कुछ डिफरेंट सोचा है। सो फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है जियोग्राफी, क्योंकि जियोग्राफी मेरे हिसाब से एक वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है पूरे माध्यमिक में। अगर आप इसका क्वेश्चन पैटर्न भी देख लो तो काफी इजी पड़ता है और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से इस पूरे सब्जेक्ट से वो भी काफी इजी पड़ता है। तो ज्योग्राफी में नंबर स्कोर करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है और जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ जो हम इस 15 दिन में फॉलो करेंगे उससे ये और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और ये मेरी गारंटी है कि अगर मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उस चीज को फॉलो करते हो, जितना घंटा आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है उतना एफर्ट आप दे रहे हो अपने तरफ से, सो ये मेरी गारंटी है कि आप इजिली 80 प्लस मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पाओगे जियोग्राफी में विद इन 15 डेज यहाँ पे पढ़ के। ओके, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी तो फिर ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र के तौर पे काम करेगा। ये आपका पूरे स्टडीज जो आपने कर रखा है उसको एकदम बूस्टअप कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई। सो देखिए, ज्योग्राफी में हम लोग आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात करते हैं मैंने जो ये कोर्स डिजाइन किया है ये इस चीज को मद्देनजर रखते हुए किया कि भाई इनका मार्क्स पैटर्न किस तरीके से, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया है। तो सबसे पहले हम आते हैं ज्योग्राफी में, हमारे पास जो ब्रॉडली अगर हम ब्रॉड कैटेगरी बांटेंगे तो 4 कैटेगरीज आते हैं हमारे यहाँ पर। सबसे पहला आता है फिजिकल जियोग्राफी, जिसमें हमारे बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है, एटमोस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, ये हमारा फिजिकल जियोग्राफी में। देन सेकंड हमारा पार्ट आता है इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, जिसमें से वेस्ट मैनेजमेंट आता है। थर्ड हमारे पास इंडियन जियोग्राफी, जिसमें इंडिया के बहुत सारे डिफरेंट चीजों को पढ़ाया गया है जो हम लोग इन डिटेल चर्चा करेंगे आगे चल के। लास्ट हमारे पास एक सैटेलाइट है, सिर्फ एक सैटेलाइट का चैप्टर है। तो जो पहला हमारा फिजिकल जियोग्राफी है और जो इंडियन जियोग्राफी है इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर हम इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ही सेम है। इधर हमारा फिजिकल जियोग्राफी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर हमारा इंडियन जियोग्राफी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, सो फिजिकल में भी आप देखोगे यहाँ पे टोटल 6 एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। दोनों में 6 एमसीक्यूज है, दोनों में 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 1 वर्ड में आपको आंसर करना है या फिर 1 सेंटेंस में आंसर करना है। उसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी दोनों में सेम है, दो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ पूरा फिजिकल सेक्शन से एक पूछा जा रहा है और इंडियन सेक्शन से एक पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पूरे फिजिकल ज्योग्राफी से, ध्यान रखिए एक चैप्टर नहीं, जो पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का जो सेक्शन है जिसमें 3 चैप्टर्स है उन तीनों में मिला करके आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 करना होता है। तो काफी इजी हो जाता है। सेम यही पैटर्न इंडियन ज्योग्राफी में फॉलो होता है। पूरा इंडियन ज्योग्राफी में से 4 क्वेश्चन वो लोग पिक करेंगे, 5 मार्क्स है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन ही वहां पे अटेम्प्ट करने हैं। ओके, अब हम जो यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं, अब इस चीज को हम यहाँ देखें, टोटल जो हमारा मार्क्स हो जाता है 32 + 32 64 मार्क्स तो यहाँ से हो गए। अब मैंने यहाँ पे एक चीज एनालाइज किया कि हम किस चीज को कंफर्म एकदम यहाँ से निचोड़ सकते हैं। मतलब कंफर्म है कि अगर हम इस पे अगर हम एफर्ट डालते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में 100% लड़ जाएंगे, हम अगर उसे मेहनत करेंगे। सबसे पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स यहाँ से, 10 मार्क्स यहाँ से, टोटल हो गए 20 मार्क्स। तो ये कंफर्म है जो एकदम लड़ा जा सकते हैं, एकदम ये क्वेश्चन हम लोग A to Z जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें से ही बोर्ड में हमारा आ सकता है।
ये गारंटीड चीज है। दूसरा हम एफर्ट डालेंगे हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ईजी है प्रेडिक्ट करना, क्योंकि दो पूरे सेक्शन में से एक पूछा जा रहा है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो कौन से क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वहां पर भी। सो एमसीक्यूज और वीएसए क्यू को, वीएसए जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उनको छोड़ दिया जाए, तो हम यहाँ पे 3 सेक्शन को सिर्फ फोकस करेंगे। यहाँ पे हमारा मार्क्स बनेगा 4 मार्क्स, एसए क्यू से आएगा 3 मार्क्स, यहाँ से आ जाएगा तो 4 3 12, 12 10 हमारा हो जाएगा 22। ओके, 22 मार्क्स इधर से, अब 22 मार्क्स इंडियन ज्योग्राफी, टोटल कितना हो गया 44। अब बाकी 8 मार्क्स का हमारे पास 2 सेक्शन और है। वो कौन सा सेक्शन है? वो सेक्शन हमारा बचता है वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैटेलाइट का। ये दोनों को आप कंफर्म पकड़ लीजिए, 16 मार्क्स यहाँ से हम उठाएंगे ही उठाएंगे, बहुत ही ईजी है यहाँ से स्कोर करना मार्क्स। तो 16 मार्क्स यहाँ पे हो गए, 44 हमने पहले ही देखा है, 16 मार्क्स यहाँ पे हो गए, तो 44 प्लस 6 कितना हो गया हमारा 50, अब प्लस 10 हो गया हमारा 60 मार्क्स। तो टोटल 60 मार्क्स हम सिर्फ इस तरीके से स्टडी करके गेन कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रखा है अभी तक, तो वो उनको सिर्फ जरूरत है सिर्फ इस चीज पर फोकस करने की ज्योग्राफिया सब्जेक्ट में, क्योंकि वो अभी फिलहाल एमसीक्यू की तरफ जोर ना दे। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जो चीज लॉन्ग क्वेश्चंस में हम प्रैक्टिस करेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वहां से ही आपका बहुत सा एमसीक्यूज ऑलरेडी बन जाएगा। बट मेन फोकस हमें करना होगा यहाँ पर, क्योंकि मेन स्कोरिंग सेक्शन हमारा ये है फिलहाल के लिए, क्योंकि आपने कुछ ही पढ़ाई नहीं कर रखा है। तो ये तो हो गया हमारा बात इसका। 60 मार्क्स ऐसे हो गए। 10 मार्क्स हमारा आता है मैप पॉइंटिंग। मैप पॉइंटिंग ज्योग्राफी में बहुत ईजी आता है। अगर आपने मेरे चैनल को देखा होगा तो पिछले 2 साल में मैंने प्रिडिक्ट किया है, और दोनों ही साल मेरा 80% जो ज्योग्राफी जो होता है मैप का, वो जा करके लड़ा है एकदम। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन में ऑलरेडी हर साल देता हूँ प्रिडिक्ट करके, जिसमें से 8 मैप पॉइंटिंग्स वहां पे आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये हमारा काफी ज्यादा प्रिडिक्शन मैच करता है। सो इस बार कोशिश रहेगी कि 10 के 10 क्वेश्चन ही वहां पर हो पाए। बट अगर नहीं भी होते, अगर 8 क्वेश्चन भी आते हैं, तो टोटल यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे 68 मार्क्स। तो ये 68 मार्क्स वो है जिस एरिया में हमें सबसे पहले खेलना है, और इनको एकदम निचोड़ के रख देना है कि भाई ये कंफर्म है, ये गारंटेड है, जो हमें स्कोर कर ही लेना है। ओके, अब बाकी बच गए हमारे स्कूल से तो नंबर मिलेंगे, तो वो मिला के ये स्कोर हमारा 80 के पास हो जाएगा। तो दिख रहा है कितना आसान है इस चीज को स्कोर करना, किस तरीके से हम 80 मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हैं। और एकदम वो सेक्शन से जो गारंटीड है, जहां पे मेहनत भी हमें बहुत ज्यादा नहीं करनी होगी, हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन हमें। इसके बाद अगर आप स्टूडेंट्स जो हो, अगर आप और ज्यादा एफर्ट डालना चाहोगे, तो हम इसमें एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे भी लेक्चर्स करेंगे। उसके बारे में बताया जाएगा किस तरीके से उन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। अगर उस चीज पे आप मेहनत कर दोगे, तो फिर 90 प्लस आप स्कोर कर सकते हो। तब आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, इस चीज की गारंटी मैं ले सकता हूँ। बट अगर वहां पे आप मेहनत नहीं करोगे, तो 80 का स्कोर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, जितना मैंने भी बताया आपको। ठीक है, अब थोड़ा चीजों समराइज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमारा मेन फोकस रहने वाला है लॉन्ग क्वेश्चंस पर। उसके बाद 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, देन 2 मार्क्स का जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, वहां पर फोकस रहेगा, और मैप पॉइंटिंग पे फोकस रहेगा। ये चीज क्लियर हो गई अभी तक। अब इतना समझते हैं कि हम पढ़ेंगे किस तरीके से। यहाँ पर कोई वन शॉट लेक्चर इस साल नहीं आने वाला है, क्योंकि पिछले साल ही मैंने अपलोड किया था, तो उसको बहुत ज्यादा स्टूडेंट लोग पसंद नहीं कर रहे थे। स्टूडेंट्स का मेन डिमांड होता है कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू या सजेशंस के थ्रू चीजों को समझा दिया जाए। तो यहाँ पर उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए क्रैश कोर्स प्लान किया है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहला फोकस हमारे यहाँ पे रहेगा लॉन्ग क्वेश्चंस पे। सो मैं यहाँ पे टोटल 10 लॉन्ग क्वेश्चंस को पिक करूंगा। ठीक है, नोट कीजिएगा, टोटल 10 लॉन्ग क्वेश्चन से पिक करेंगे पूरा फिजिकल जियोग्राफिया का सेक्शन से, यानी कि एक्सोजेनेटिक, एंडोजेनेटिक प्रोसेस, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इन 3 चैप्टर से इकट्ठा हम 10 लॉन्ग क्वेश्चन पिक करेंगे, और उन 10 लॉन्ग क्वेश्चन को ही हम अच्छे से स्टडी करेंगे। यानी कि मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ये क्वेश्चन है, देन उसका आंसर, और उसी आंसर को हम आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा देंगे। इससे क्या होगा, आपको चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको वो क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे। और उसी 10 क्वेश्चन को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमारा जो 2 क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में, वो उन्हीं 10 क्वेश्चन में से इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह उन्हीं 10 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और यही सेम पैटर्न, जैसा कि हम 10 क्वेश्चन लेंगे पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का सेक्शन से, तो सेम हम लोग 10 क्वेश्चन पिकअप करेंगे पूरा इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन से। वहां से 10 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, वहां से भी 10 ऐसा हम चूज करेंगे जो 2 हमारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला होगा। ठीक है, टोटल यानी कि हमारे पास कितना लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, 20 फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी मिला करके। और जहां तक बात आती है हमारे 3 मार्क्स का क्वेश्चन, देखो एक ही आता है, ऑप्शंस होते हैं, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे प्रिडिक्ट करना।
तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चैप्टर वाइज, तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो 3 चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन लेंगे, यानी कि टोटल 9 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे फिजिकल ज्योग्राफी का सेक्शन से, जो कि होगा 3 मार्क्स वाला। ओके, अब उस पर ही हम फोकस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन हमारा डेफिनेटली इंशाल्लाह हमें देखने को मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम्स में। और यही सेम पैटर्न इंडियन ज्योग्राफी में हम जाएंगे, वहां पे हम 10 क्वेश्चन को पिक करेंगे। ठीक है, तो वहां पे हमारा होगा 10 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जिस पर हम फोकस रखेंगे अपना, और उन्हीं चीज को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ये काफी ईजी होता है ज्योग्राफी में अटेम्प्ट लेना, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कर लिया, तो कहीं ना कहीं वहां से ही तोड़ कर आ जाता है कई बार। इसलिए मैं इस तरीके से आपको ले जा रहा हूँ रिवर्स पैटर्न में। पहले लॉन्ग क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, देन उसके बाद हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। इतना कर लेने के बाद, अच्छा जो शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे 2 मार्क्स, उसकी क्वांटिटी क्या हो सकती है, उसका कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी फिलहाल मैंने भी डिसाइड नहीं किया, बट ये नजर में है कि टोटल हम 15 क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे पूरा फिजिकल ज्योग्राफी से और इंडियन ज्योग्राफी से, जिस पे हम फोकस डालेंगे, और इंशाल्लाह वहां से ही आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम। आप मेरा साथ दोगे, मैं तभी इस चीज को कर पाऊंगा, क्योंकि इस सफर में ये जो मैं सफर तय कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए तय कर रहा हूँ। मैंने खुद बैठ करके पूरा 2 दिन सोचा है कि किस तरीके से मैं अगर बोर्ड में होता और अगर मेरी इस तरीके की सिचुएशन होती तो मैं किस तरीके से स्टडी करता। तो उसी तरीके को सोच करके पूरा बढ़िया से बैठ के मैंने सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद ये डिसीजन लिया है कि ये जो मेथड है ये काफी बेस्ट रहने वाला है। और सबसे बेहतर चीज, ये पूरा का पूरा चीज मैं आपको फ्री में देने जा रहा हूँ। यहाँ पे 1 भी रुपया मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा वेबसाइट ऑलरेडी रेडी हो चुका था, मैं चाह भी रहा था इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से यहाँ पे पेड कोर्स आएगा मेरे चैनल पर, बट फिलहाल मैंने यहाँ पे किसी भी तरह का पेड क्रैश कोर्स लॉन्च नहीं किया है। उसका रीजन यही है कि भाई अभी आपको ज्यादा जरूरत है इस चीज की, तो बजाय पेड कोर्स के आपको सारा चीज यहाँ पे फ्री में अवेलेबल दिया जाएगा, जैसा कि चला आ रहा है हमारे। तो हो गया पूरा, ठीक है। और बाकी रह गया हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट सैटेलाइट। तो यकीन मानो ये चैप्टर काफी ईजी है। आपको मैं टोटल यहाँ पे ज्यादा नहीं, टोटल 6 क्वेश्चंस दूंगा आपका यहाँ सैटेलाइट चैप्टर से, वेस्ट मैनेजमेंट से, और उस 6 क्वेश्चंस में आपका मिक्स रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी। बस उतना ही हमें करना है, उस पर ही फोकस डालना है, उतना में हमारा क्या होगा, पूरा दोनों जो हमारा 8 मार्क्स होता है वो हम लोग कवर कर लेंगे। वहां पे एमसीक्यूज का ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे हो गया। देन जो मैप पॉइंटिंग आता है, मैप पॉइंटिंग के बारे में चीज को नोट कीजिएगा। मैप पॉइंटिंग के रिगार्डिंग आपको डेली जो हमारा कम्युनिटी टैब है, वहां पे आपको डेली एक पोस्ट मिलेगा। जैसे ही हमारा ये ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, वैसे ही उसी दिन से मैं कम्युनिटी टैब में डेली मैप पॉइंटिंग डालना शुरू करूंगा। मतलब डेली 5 मैप पॉइंटिंग में डालना वहां पे शुरू कर दूंगा। 5 जगह, 5 इंपॉर्टेंट जो चीज होंगे, प्लेसेस होंगे, उसको मैं वहां पे मैप में दिखा करके डालना शुरू कर दूंगा। तो आप कम्युनिटी टैब को डेली चेक किया कीजिएगा कि क्या पोस्ट आ रहे हैं, और जो भी चीज आपको बताया जाएगा ज्योग्राफी के मैप पॉइंटिंग से रिलेटेड, उसको वहां नोट डाउन कीजिएगा। कोई भी क्यूरी होगा तो बिना झिझक वहां पे आपको कमेंट करके अपना क्यूरी पूछ लेना है। ये हो गया मैप पॉइंटिंग के बारे में। एंड एट द एंड जब हमारा ये क्रैश कोर्स खत्म होने वाला होगा, तब एक वीडियो आएगा मैप पॉइंटिंग के ऊपर स्पेशली, जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई नया भी चीज आ जाता है तो उसको आप किस तरीके से वहां पे बिना जानकारी के भी पॉइंट कर सकते हो। मतलब कोई ऐसा नया प्लेस आपसे पूछ लिया गया, बट फिर भी उसको छोड़कर तो आना नहीं है, उसको भी किस तरीके से हम कर सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। सो वो एकदम लास्ट में। अगर आप चैनल पे नए हो, अगर इस चीज के लिए एक्साइटेड हो, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि यस आई एम एक्साइटेड फॉर दिस क्रैश कोर्स। और इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक मेरी रीच पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस कंटेंट का फायदा उठा सके। अब ये वीडियो आप तक पहुंचा है यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब ने आपको रिकमेंड किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला अपना कीमती और इस वीडियो को वॉच किया, अपना कीमती समय मुझे दिया। अब यही गुजारिश आपसे रहेगी कि आप इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी फायदा हो इस वीडियो से, वो भी फायदा उठा सके, क्योंकि अभी के समय में इसकी जरूरत सभी स्टूडेंट्स। आपको पूरा ये जो क्रैश कोर्स था ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमारा ये चलने वाला है। अब बात आता है तो जब ये वीडियो हमारी लाइव हो जाएगी यूट्यूब पर, अभी फिलहाल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो शायद आज 8 नवंबर की तारीख है। आज 8 नवंबर की तारीख है, तो मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो 8 नवंबर के दिन यानी कि आज के दिन ही लाइव हो जाए। ये वीडियो जब लाइव होगी उसके 1 दिन के बाद से ही हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो वीडियो आएगा उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चंस लेके आऊंगा फिजिकल ज्योग्राफी के सेक्शन से, जिसमें इन डिटेल हम चर्चा करेंगे कि उस क्वेश्चन
वो कैसे हैंडल करना है और उसका एक्सप्लेनेशन पूरा देखेंगे। इससे हमारा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा एंड देन हमारे क्वेश्चंस भी रेडी हो जाएंगे। ओके, और जब टेस्ट पेपर आ जाएगा उसके बाद हम टेस्ट पेपर को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एकदम आप अपनी पीठ मजबूत कर लीजिए, कमर कस लीजिए, मेहनत बहुत करनी होगी यहाँ से, क्योंकि ये जो लास्ट का जो 3 महीना होता है, आपने साल भर पढ़ाई अच्छे से कर रखी है, बट अगर आप लास्ट में डगमगा जाते हो तो यकीन मानो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे देखा है अपने टाइम में भी। जब मैंने 10 का एग्जाम दिया था बहुत कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उन्होंने साल भर में पूरा पढ़ाई कर रखा था, प्री बोर्ड भी काफी अच्छा गया उनका, बट इसी कॉन्फिडेंट में वो थे कि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ लिया, उनका बोर्ड भी अच्छा जाएगा। इसी चक्कर में क्या होता है कि उनका बोर्ड खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लास्ट के टाइम पे पढ़ना छोड़ देते हैं। ठीक है, हमें वो जो कछुआ और जो खरगोश का जो रेस है उसके हिसाब से चलना है, तो हमें कछुआ को फॉलो करना है। खरगोश की तरह आपने एक बार दौड़ लगा दी है पूरी बोर्ड तक, उसके बाद आप निश्चिंत होकर चले गए सोने के लिए कि मेरा तैयारी हो गया, बट वहां से कछुआ जो है वो धीमा चल रहा है बट चल रहा है वो। तो सबसे बड़ा चीज है कि आपको चलते रहना होगा। भले ही आप यहाँ तक आके अच्छी खासी तैयारी आपकी हो चुकी है, आप भले ही अपना रफ्तार कम कर लो, हो सकता है अपना रफ्तार कम कर लो, बट आपको चलते रहना होगा। और अगर आप उसी रफ्तार को मेंटेन कर पाते हो देन यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर, यू विल बी द टॉपर फॉर द ईयर ऑफ 2024 में भी। ये डिपेंड करता है कि आप उसी चीज को, उसी कंसिस्टेंसी को बरकरार रख पाते हो कि नहीं। कंसिस्टेंसी और इंप्रूवमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको काफी चीजें समझाई है कि किस तरीके से लाइफ में इंपैक्ट डालती है। अगर आप नहीं जानते हो या तो इस वीडियो को जाके वॉच करें, मैंने इस वीडियो में वो सारा डिटेल आपको बताया। सो मेरी रिकमेंडेशन है आपके लिए कि आप इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि इसके थ्रू आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी कंसिस्टेंसी और इंप्रूवमेंट के बारे में, जो अभी के लिए आपके लिए बहुत। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही जानकारी था आपको देने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और किसी भी तरह का डाउट है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या ज्योग्राफी के साथ आपको और किस सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स चाहिए, तो उसे आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, और नोट्स के लिए जिन्होंने भी कहा था, नोट्स गया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास, और अभी जो भी रिमेनिंग बच गया है या किन्हीं के पास आधा सब्जेक्ट गया है, कुछ चैप्टर्स मिसिंग है, सो प्लीज पेशेंस रखे, थोड़ा सब्र रखे। मैं सबके पास ही फॉरवर्ड कर रहा हूँ। क्या है कि मैं एक अकेला बंदा हूँ फिलहाल, मेरे साथ अभी इस चैनल पे कोई नहीं है, तो जितना भी सारा काम होता है, वीडियो शूट करना, वीडियो की स्क्रिप्टिंग, वीडियो का एडिटिंग, फिर वीडियो का जो थंबनेल बनाना है, फिर उसको अपलोड करना है, तो ये सारा काम मैं खुद अकेले ही करता हूँ। इस वजह से क्या होता है कि कभी कभी कुछ काम जो है उसको थोड़ा सा डिले हो जाता है। सो थोड़ा सा समय सब्र रखें, आपको वो चीज़ मिल जाएगा। मैंने आपको कमिटमेंट दिया, वो चीज़ आपको जरूर मिलेगा। तो फिलहाल और ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बहुत जल्द मिलते हैं अपने क्रैश कोर्स के पहले वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई अच्छे से करते रहें। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय। धुंधला है क्या वीडियो?